ओके, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे ही होंगे और पढ़ाई सही चल रही है आपकी, बढ़िया एकदम शानदार तरीके से। अगर नहीं चल रही है तो इसको चलाओ भाई। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा काम है जो आपको आगे चल के कुछ अच्छा दिला सकता है। ठीक है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है सब बच्चों के लिए, जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को। तो आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज हमने ये कंप्लीट कर ली है, ध्यान रखेंगे। तो ये एक्सरसाइज यहाँ नहीं होगी, हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। तो अब उसके बाद जो एग्जांपल्स वगैरह हैं, क्योंकि जो एग्जांपल है यहाँ से भी क्वेश्चन क्वेश्चन वगैरह का भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो एग्जांपल को भी हम स्किप नहीं करेंगे कि कुछ एग्जांपल भी हम लेके चलेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 आपको गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ ऑल द इक्वेशंस 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमें फाइंड आउट करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या है वो मेथड, देखते हैं फटाफट से इस वीडियो में। जितने भी एग्जांपल हैं आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में करा सकूं। ठीक है, तो आपका काम इतना होगा कि आपको उसको दोबारा प्रैक्टिस करनी होगी रफ शीट पर। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x⁻² माइनस में 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोस्त, फैक्टराइजेशन मेथड आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में। ओके, एक्सरसाइज 2.2 के अप्रॉक्स देखा होगा उसमें आपने। तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x², जो x² का जो कोफिशिएंट है 2 है, और लास्ट की जो वैल्यू कितनी है इसमें, यानी लास्ट मतलब c की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि a यहाँ पर है, b ये है, c ये है। तो हम a और c की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 6, यानी मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6। ओके, फिर आपको राइट हैंड से पहला साइन जो होगा उस पर फोकस करना होगा। पहला साइन यहाँ प्लस है, प्लस करके कितना आना चाहिए, 5। तो ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं कि जिसमें मल्टीप्लाई करके तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, बट प्लस करके 5 आना चाहिए। तो दो नंबर बहुत सिंपल हैं, अगर नहीं कर पाते आप लोग तो उसको आप प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं। तो 2 3 और 3 1। तो 2 और 3 एक ऐसे नंबर हैं कि उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो फटाफट से रख देते हैं हम लोग 5 के प्लेस पर। ये माइनस एक्स ही रखूंगा, 5 को मैं स्प्लिट कर दूंगा 2 + 3 में। इतना अगर काम आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन गर्दा उड़ा देगा। ओके, आराम से गर्दा उड़ाने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है। ओके, नाउ इसके बाद सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है, मेन दिमाग को ही लगाना है बस। एक स्टेप और जहाँ आपको दिमाग लगाना होगा मैं बता दूंगा आपको। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स के तो माइनस का 2x हो जाएगा, इसकी यहाँ करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये टोटल 4 टर्म्स गिवन है, तो यहाँ से स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और लास्ट के 2 टर्म्स में से हम लोग कॉमन लेंगे। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स से कॉमन क्या आ रहा है दोस्त, 2x² यहाँ पर, 2x यहाँ पर है। तो मुझे पता है कि 2x दोनों जगह है, तो यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ से जो बचेगा वो x बचेगा, और यहाँ से 1 बचेगा। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एनीवन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जरा, इसमें आपको दिमाग यहाँ लगाना है कि ये जो x-1 यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे यही एक यहाँ पर भी चाहिए, मुझे एज इट इज एक यहाँ बनाना है। अगर मैं इसको यहाँ नहीं बना पाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, पहली चीज ये। अब एज इट इज इसको बनाने के लिए मुझे यहाँ दिमाग लगाना होगा कि मुझे कॉमन चीजें कैसे लेके चल रही है, यहाँ से मुझे कैसे यहाँ से वैल्यूज को कॉमन लेना है। एक्स यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, बट यहाँ पर क्या है, -3x है, यहाँ +3x है, बट मुझे लास्ट का जो साइन है वो मुझे माइनस में चाहिए। ओके, तो यहाँ दिमाग लगाएंगे बेटा। अगर यहाँ दिमाग लगा लोगे आप लोग तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कॉमन क्या लूँ इसमें ताकि यहाँ माइनस हो जाए, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस में चेंज करना है, तो माइनस का 3 कॉमन लूंगा बाहर। कितना लूंगा मैं, -3। मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा माइनस का बाहर ले लूंगा तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा कॉमन। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा ये बन जाएगा, चेक कर सकते हैं आप लोग। अब आप फोकस करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है ये सेम है, और सेम ही बनना चाहिए हर एक स्टेप में। ध्यान, हर एक क्वेश्चन में सेम बनेगा। अगर सेम बन रहा है तभी आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आप लोगों ने कहीं गलती कर दी है। तो यहाँ से कॉमन, दोबारा जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, x-1। इसके बाद 2x यहाँ से हो जाएगा, और -3 यहाँ से बचेगा, इज इक्वल टू 0। यानी कॉमन ले लिया हमने ये ब्रैकेट वाला, जो बचेगा 2x - 3 यहाँ से बचेगा, उसको अलग से ब्रैकेट में डाल देंगे हम। अब इसको अलग अलग करके 0 के इक्वल रखो। इफ x -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बन जाएगा आपका x इज इक्वल टू +1, क्योंकि 1 को ले लेंगे इस साइड तो ये +1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से देखो 2x
-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा 2x, ये प्लस का 3 हो जाएगा, हमें x चाहिए तो x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से कितना बनेगा, x की वैल्यू एक ही आई और x की वैल्यू एक ही आई, तो ये दो रूट्स आपके पास हैं। ओके, तो ये दो रूट्स आपके पास दिख रहा है ना, लास्ट वाला रूट्स, चलिए दिख तो रहा है। ओके, तो यहां से दो रूट्स क्या हो जाएंगे, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, लिख दो फटाफट, ऐसे लिख देना है आपको। इक्वेशन 5x + 3 इज इक्वल टू 0 आर क्या है 3/2 एंड प्लस का 1, ये आंसर आपको इस तरीके से रूट्स के दिखा देने हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं फटाफट से आगे। क्लियर है दोस्त, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आपको, फाइंड द रूट्स ऑफ 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन को रखेंगे 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। अब वही सेम कंडीशन है दोस्त कि यहाँ पर आपको देखना होगा कि कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है, लास्ट की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 2 जा कितना हो रहा है 12, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 12, और माइनस करके कितना आना चाहिए 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 1। तो मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके 1। कौन से नंबर ऐसे हैं, कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो आपको पता है कि 12 क्या नंबर होगा, एक तो हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 3। निकालना कैसे है मैंने बता दिया आपको, अगर आपको ऐसे दिमाग नहीं लगा पा रहे आप लोग, तो यहाँ से 12 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, तो इसके थ्रू भी आप लोग तो निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 × 4 और 3 बन जाएगा, तो 4 और 3 हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। -x बाहर होगा, 4 - 3 यहाँ पर हो जाएगा, और -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। माइनस की जो x है इसकी मल्टीप्लाई करने के अंदर, तो ये 6x² चलेगा, माइनस का 4x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x, और -2 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे स्टार्टिंग में 2 टर्म्स एंड लास्ट के 2 टर्म्स में से, तो यहाँ से 6x² है या 4x है, मुझे पता है कि दोनों में 2x कॉमन है, मुझे पता है कि दोनों में 2x कॉमन है, तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 6x, और यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2। क्लियर है। अब सेम टू सेम देखो, सेम टू सेम आ रहा है, 3x - 2 3x - 2, दोनों सेम कंडीशन में बन रहे हैं, मैंने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है, लेकिन दोनों बन रहे हैं। जब अगर ऐसी कंडीशन आए तो आपको चुपचाप से क्या करना है कि +1 कॉमन ले लेना है, ताकि अंदर कोई छेड़छाड़ हो ना, क्योंकि 1 तो सभी के साथ हिडन फॉर्म में होता ही होता है। तो बस फिर जो कॉमन है दोनों ब्रैकेट वाले में से एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, जो बचेगा 2x यहाँ पर है +1 यहाँ पर है, तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही सेम कंडीशन, इफ 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू +2/3 हो जाएगा। फर्स्ट रूट तो बेटा ये आएगा। सेकंड है 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x - 1 x इज इक्वल टू -1/2, एक रूट सी आया। तो दोनों रूट्स आपके पास ये हैं, लिख देना है उसी फॉर्म में कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर दिस एंड दिस। चलिए लिखना है क्या, चलो लिखो फटाफट। द रूट्स आर द रूट्स ऑफ 6² x इज इक्वल टू 0 आर क्या है 2/3 एंड माइनस का 1/2, ये इसका सॉल्यूशन है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको रोक करके फटाफट से आगे चलेंगे, फिर चलते हैं आगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। फाइंड द रूट्स 3x², आगे है आपका माइनस में 2 √6x। क्लियर दिख रहा है ना, एक सेकंड यार, कैमरा ब्लर तो नहीं हो रहा ज़्यादा, फोकस कर रहा है ना। चलिए ओके, फाइंड द रूट्स 3x² - 2 √6x + 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन है इसको लिखो। इक्वेशन इज 3x² - 2 √6x + 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, तो वही सेम कंडीशन दिमाग लगाना है बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ x² लास्ट में और 3 स्टार्टिंग की मल्टीप्लाई करनी है। 3 × 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, और प्लस करके कितना आना चाहिए 2 √6 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 को हम किस तरीके से स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस करने पे 2 √6 आए।
दिमाग लगाओ, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है बेटा। देखो अब मुझे ये पता है कि हम 6 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ मैं दिमाग लगा रहा हूँ एडवांस लेवल का। मुझे पता है कि अगर मैं इस √6 और √6 के फॉर्म में तोड़ता हूँ, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा √6 कितना हो जाएगा 6, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो 2√6 हो जाएगा। ये मैंने सोचा है। हाउ टू थिंक वाली यहाँ पर जो ट्रिक है वो लगानी है कि आपको सोचना कैसे है। तो मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, ऐड करूंगा तो 2√6 आएगा, बस लपेट दो फटाफट। -x बाहर, √6 और प्लस में √6 और +2 = 0, ये कंडीशन बन जाएगी। अब सेम प्रोसेस है, 3x टू द पावर 2 -x मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी और ये माइनस का और +2 = 0, यहाँ से ये बन जाएगा। ओके, कॉमन ले लेंगे स्टार्टिंग 2 एंड लास्ट के 2 टर्म से। कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो और कॉमन क्या आ रहा है, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, और कॉमन आ रहा है √6, √3 भी कॉमन ले सकता हूँ मैं अगर चाहूँ तो। अगर चाहूँ तो मैं √3 भी कॉमन ले सकता हूँ। अब आप सोचिए कि सर √3 कॉमन कैसे लेना है, क्योंकि √3 मिलकर क्या बनता है, 3 बनता है। तो √3 कॉमन लूँगा तो अंदर √3 बचेगा और यहाँ x बचेगा माइनस का। यहाँ से √3 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ √2 बचेगा, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूँगा ना √2 में तो √6 बनेगा। अब यहाँ देख लो, सेम सेम बनने चाहिए बेटा, ध्यान रखेंगे। यहाँ से मैं √2 कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैं √2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या है, √3 बचेगा और x तो पहले से ही है। अगर √2 यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ पर भी √2 ही बचेगा, क्योंकि √2 = 2 होता है। अब फोकस करेंगे, एक सेकंड यार, ये माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा यार, ये अच्छा माइनस का कॉमन है, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस का, क्योंकि मैंने माइनस का √2 भर लिया है। बस फिर अब क्वेश्चन कंप्लीट है आपका ऑलमोस्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप में √3x माइनस √2 स्टेप्स, दोनों सेम ही बन रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सेम भी बनते हैं कभी कभी। यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे, तो इफ √3x = 0, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी प्लस में √2 अपॉन √3। फर्स्ट कंडीशन तो ये वाली है। एंड कंडीशन नंबर सेकंड है √3x माइनस 2 = 0, तो यहाँ से √3x = √2, x = √2 अपॉन √3। तो यहाँ से ये कंडीशन बन जाएगी। बाकी लैंग्वेज वही लिखनी है बेटा आपको, ठीक है। लैंग्वेज मैंने आपको बता रखी है किस तरीके से लिखनी है आपको। तो इसका ही सॉल्यूशन ये है, दोनों रूट्स यहाँ इक्वल आएंगे। ओके, x = √2 अपॉन √3, दोनों कंडीशन में रूट्स सेम आ रहे हैं। ओके, चलते हैं आगे फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी बेटा आपकी, एक्सरसाइज है, आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 4.2 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आपने ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। बेटा ये माइक मैंने पकड़ा हुआ है ताकि आपको आवाज़ जो है वो क्लियर आए, एकदम बिल्कुल सटीक आवाज़ आनी चाहिए आपके कानों में, क्योंकि जो अगर हम अच्छा सुनेंगे तभी अच्छा ही समझ में आएगा। अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ना थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस चीज़ को छोड़ देंगे कि मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, अगर मैं इसे कॉलर में लगाऊंगा तब भी थोड़ी आवाज़ में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आज मैं इसको हाथ में लेके चल रहा हूँ, तो बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, फिलहाल यही रहेगा अभी। तो ये है माइक, जिससे आवाज़ आपको अच्छी सुनाई देगी, तभी आप लोग अच्छा कर पाओगे। चलो, तो फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, मैं एक इसमें ही सॉल्व कर दूंगा दोनों को। तो यहाँ से सेम कंडीशन वही सोचना उस तरीके से ही है आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ x², इसका जो मल्टीपल कोफिशिएंट क्या है, x को 1 है और लास्ट में 10 है। तो 1 और 10 के मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 10 आएगा, तो मल्टीप्लाई करके 10 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और माइनस करके 3 आना चाहिए। तो क्या नंबर है, मुझे पता है कि अगर 5 में से -2 करूंगा तो वो क्या 3 आएगा। अगर 5 के मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 10 बन जाएगा। मुझे मिल चुका है दोनों, आपको ऐसे सोचना है। ठीक है, अगर ये सोच लोगे तो आराम से कर पाओगे क्वेश्चन को। तो यहाँ से फटाफट से लिखते हैं -x, तो 3 की प्लेस पे मैं लिखूंगा 5 - 2 और -10 = 0। सेम वही कंडीशन, x टू दी पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस की, -5x एंड
इसकी मल्टीप्लाई यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस एक्स इजिकल टू 0। ये सिंप्लीफिकेशन है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। स्टार्टिंग लास्ट में टू टर्म्स से कॉमन जो वैल्यू आ रही है कॉमन ले लेंगे फटाफट। तो यहाँ से कॉमन आएगा x, तो x माइनस का 5 अंदर बचेगा, और यहाँ से कॉमन आएगा आई थिंक 2, तो कॉमन 2 आएगा, तो x माइनस 5 यहाँ से अंदर बचेगा। सेम सेम बनना चाहिए बेटा, सेम सेम। अगर सेम सेम नहीं बनेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो x माइनस 5 यहाँ से हमने ले लिया बाहर, और x प्लस 2 जो बचा है उसको अलग से लिख दिया एक ब्रैकेट में, और इजिकल टू 0, तो साथ साथ चलेगा। रूट्स निकाल देंगे फटाफट के। इफ x माइनस 5 इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू प्लस 5, एक रूट बेटा ये है। अगला रूट हो जाएगा इफ x प्लस 2 इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू माइनस 2, तो एक रूट ये हो जाएगा। तो लिखना उस तरीके से ही है, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 5 एंड -2, ऐसे लिख देना है। लिखना है क्या, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ए गिवन इक्वेशन। अगर गिवन इक्वेशन लिखोगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आर 5, -2, ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ फटाफट से, अब यहाँ देखो 2 और 6 की मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, और माइनस करके 1 आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, 4 और 3 हो जाएंगे, 4 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में 4 माइनस 3x साथ में रहेगा माइनस का 6 इजिकल टू 0। एक्स को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 2x² अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और इजिकल टू 6 इजिकल टू 0 हो जाएगा। इस टाइप से कॉमन ले लेंगे स्टार्टिंग एंड लास्ट के 2 टर्म्स में से। यहाँ से 2x कॉमन है, तो बेटा यहाँ बचेगा आपका x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3, -3 कॉमन लूँगा तो यहाँ तो x बचेगा, और यहाँ पर +2 बचेगा, क्योंकि -3 कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस कॉमन बाहर ले लूँगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, क्योंकि मैंने माइनस बाहर खींच लिया है, पकड़ के इसको खींच दिया है। ओके, तो इस सेम बन रहा है ये टर्म x प्लस 2 सेम हो जाएगा, तो यहाँ से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को अलग रखते हैं, अलग से इसको 0, अलग से इसको 0, तो x इज इक्वल टू -2, और यहाँ पर इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। सेम लिखना वही है, लैंग्वेज मैंने लिखा रखी है, इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ रहा है एकदम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों में अपने, ताकि सबको अच्छा कंटेंट आसान लैंग्वेज में मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखते हैं फटाफट से कि इसमें है क्या। अब दोस्तों अब फोकस करेंगे कि क्वेश्चन 3 में वही सेम कंडीशन लगाते हैं हम लोग, स्टार्टिंग के और लास्ट के मल्टीप्लाई करते हैं। अब दिक्कत यह है कि बच्चे सोचेंगे कि सर ये किसको कैसे करेंगे हम लोग, इसमें तो जो वैल्यूज़ हैं वो किस में है, रूट में दी गई है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो 2√2 को पता है कि 2 होता है, तो 2 × 5 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इन दोनों कोफिशिएंट की c की और a की मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 बन जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब प्लस करके 7 होना चाहिए, प्लस का कितना आना चाहिए 7, तो 5 + 2 लिख दूंगा, तो दो नंबर्स कौन से हो जाएंगे 5 और 2। बस इतना ही सोचना था आपको, और ज़्यादा दिमाग लगाने ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। 5 + 2 और प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0, इतना कर लिया है तो आपने 30% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, क्योंकि आपको इसमें भी काफ़ी अच्छा दिमाग लगाना होता है। तो सही दिख रहा है ना, चलो तो साफ रहा है। खैर अगर साफ नहीं दिख रहा होगा बेटा तो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा देना वीडियो की। चलिए मल्टीप्लाई करने के अंदर तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर 5x हो जाएगा, इसके अंदर करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, एंड 5√2 इज इक्वल टू 0। देन नाउ अब कॉमन लेते हैं स्टार्टिंग में 2 टर्म्स एंड लास्ट में 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे दोनों में से, तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा √2x + 5, और यहाँ से सेम बनना चाहिए बेटा, √2 यहाँ से √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, इसके अंदर √2 छिपा हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे दूर की दृष्टि से तब दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। कॉमन लूँगा √2, तो यहाँ से बचेगा 2√2x, और प्लस में यहाँ से बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। सेम सेम बने चाहिए, सेम सेम बन चुके हैं। उसके बाद जो वैल्यू ब्रैकेट में आ रही है एक जैसी, उसको अलग से लिखेंगे।
एक्स प्लस रूट टू बचा हुआ है, इसको अलग से लिख देंगे और इक्वल टू 0। यहाँ से वही सेम कंडीशन अब तो कर लोगे ना। इफ़ जो भी कंडीशन है, इफ़ रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन, ये है फर्स्ट कंडीशन। अगला है इफ़ एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट टू, ये इसके लिए रूट है। दो रूट आ चुके हैं अलग अलग, लिखना वही है उस तरीके से। द गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, हाँ, द गिवन इक्वेशन दिस रूट्स आर माइनस का 5 अपॉन रूट टू एंड माइनस का 2 रूट टू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी है, तो बेटा हमें फ्रैक्शन को अभी कंसीडर नहीं करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि इस फ्रैक्शन को यहाँ से हटाना होगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पूरे का। सबसे पहले अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 मैं लेट करता हूँ, तो एलसीएम लूंगा तो पूरे का एलसीएम 8 हो जाएगा। 1 से डिवाइड तो यहाँ पर 16x² हो जाएगा, और यहाँ पर 8x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस 8 की मल्टीप्लाई 0 में कर दूंगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16x² माइनस के 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई अब सिंपल इक्वेशन। अब बस इसको दिमाग लगाओ, मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए, 16 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस करके 8 आना चाहिए, तो 4 + 4 हो जाएगा। दो नंबर हो जाएंगे 4 + 4। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। x 4 + 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। देखेंगे 8 को हम 4 + 4 में स्प्लिट कर सकते हैं, तो 16x² माइनस का अगर ये है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग का 2 एंड लास्ट का 2 में से कॉमन जो भी होगा ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ से -1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का 4x है, माइनस का 1 है। यहाँ माइनस का 4x आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, साइन उल्टे हो रहे हैं, तो माइनस का साइन लेके कॉमन लेंगे। माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 4x बन जाएगा ये, और यहाँ से माइनस का 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इसको हम लिख लेंगे। सेम सेम बन चुके हैं, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो सही दिशा में जा रहा है बिल्कुल। तो इस कंडीशन में आपके पास ये 2 बनेंगे। ओके, ये 2 आ जाएंगे इसके, क्या बोलते हैं इसको, जीरोज। तो यहाँ से रूट्स कैसे निकालेंगे इसके, इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। अगला है इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ओके, क्लियर है, अंडरस्टैंड एवरीवन? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? आई थिंक समझ चुके होंगे आप लोग। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है 23 मिनट की। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके दोस्त, चलिए, राधे राधे।